इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में साध संगति का प्राप्त होना पूज्य गुरुदेव भगवान का एक बहुत बड़ा प्रसाद है, उनका आशीर्वाद है। और ये आशीर्वाद हर किसी के भाग्य में नहीं है। सकल पदार्थ है जग माही, भाग बिना नर पावत नाही। पूज्य गुरुदेव भगवान वर्तमान में अपने मिशन के तहत हिसार जेल नंबर 2 में बैठकर जो विशेष संदेश हम आत्माओं तक पहुंचा रहे हैं, उन विशेष संदेशों को समझना, उनके अंदर से वो संकेत ढूंढना हर एक आत्मा के बस की बात नहीं है। इसलिए पूज्य गुरुदेव भगवान ने पहले से ही साध संगति शुरू करवा दी और आशीर्वाद स्वरूप गुरुदेव ने हल्का सा ज्ञान योग अपनी विशेष आत्माओं का खोला, अपना आशीर्वाद बख्शा और आज उन विशेष संदेशों के ऊपर खुलासे हो रहे हैं। इन विशेष संदेशों को समझे बिना आप और हमारे अंदर वो दृढ़ता नहीं आ सकती, वो विश्वास पैदा नहीं हो सकता जिस दृढ़ता और विश्वास के बलबूते पर हम काल बली से ये जंग जीतेंगे। तो भाई और बहनों, विशेष मेहर कह सकते हैं सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की आप और हम सभी सत्सेवक आत्माओं पर। आप और हमने इस भक्ति मार्ग को मोक्ष के लिए ग्रहण किया है और अंतिम श्वास तक हम सभी भाई बहनों ने इसी प्रकार से मर्यादाओं में रहकर इस भक्ति को करना है। अपना ये मनुष्य जीवन सफल बनाना है। इस मनुष्य जीवन को हमने अंतिम मनुष्य जीवन बनाना है। तो भाई और बहनों, हम इस मार्ग पर लगे रहें, परमात्मा के चरणों में बने रहें। इसके लिए गुरुदेव भगवान ने ये साध संगतियों की रजा बख्शी है। तो आज विशेष संदेश नंबर 19 का भाग नंबर 2 है। पूज्य गुरुदेव भगवान के मुख कमल से सत्संग सुनेंगे, साथ में जहां आवश्यकता होगी उनके आशीर्वाद से हम इनके ऊपर विश्लेषण भी करेंगे। तो सुनिए विशेष संदेश नंबर 19 भाग नंबर 2। इस ज्ञान को सुन के आप प्रेरित हुए, मन की चाह बनी तो राह मिली, यानी सच्चा मार्ग मिला। तो उनका दुर्भाग्य उन लोगों का जो गुरु बनाए बैठे हैं, सुनते भी नहीं, तो वो अच्छी आत्मा नहीं है, इतनी अच्छी नहीं है जो मालिक की शरण आ जाए, उनको मालिक ग्रहण कर ले, होंगी वो आ जाएंगी। और इतना कुछ ज्ञान सुना दिया। क्या कह रहे हैं पूज्य गुरुदेव भगवान? कल आप और हम भाई बहनों ने विशेष संदेश नंबर 19 के भाग नंबर 1 में काफी कुछ समझा। उसमें गुरुदेव ने विशेष आत्माओं का जिक्र किया था। विशेष आत्मा वो होती हैं जो अपने गुरु की आज्ञा में चलती हैं, जिन आत्माओं का टारगेट मोक्ष प्राप्ति बन जाता है, जो आत्माएं समाज और लोकलाज की तरफ ध्यान ना देकर अपने गुरु के वचन की ओर ध्यान देती हैं। तो सतगुरु भी अपनी उन विशेष आत्माओं पर विशेष नज़र बना के रखते हैं। जो बच्छा गऊ की नज़र में यूं साईं को संत, भगतों के पीछे फिरे भगत वत्सल भगवंत। और ये विशेष संदेश हैं। ये विशेष संदेश केवल हम उपदेश प्राप्त आत्माओं के लिए हैं, ये जगत वालों के लिए नहीं है। ये केवल सतगुरु रामपाल जी से उपदेश प्राप्त आत्माओं के लिए हैं। हमने गुरुदेव के संकेतों को समझना है। परमात्मा इशारा कहां करेंगे और उनका संकेत कहां होगा। मालिक जगत वालों को आधार बनाकर बातें कहेंगे, लेकिन इशारा उनकी अपनी संगत पर होगा। और जो विशेष आत्माओं का जिक्र है, वो विशेष आत्माएं साध संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहन हैं। क्योंकि आपको पहले भी बताया था कि सतगुरु रामपाल जी ने सन 1994 में अपना ज्ञान मार्ग शुरू किया था और उसके बाद साध संगति शुरू करवाकर उन्होंने मोक्ष मार्ग शुरू किया।
शुरू में मोक्ष मार्ग शुरू नहीं होता। पहले तो ज्ञान समझाया जाता है, आत्माओं को तैयार किया जाता है, आत्माओं को जो है वो प्रेरित किया जाता है भक्ति करने के लिए, और इसमें बहुत समय लगता है। जैसे बच्चा पहले स्कूल में जाता है पढ़ाई पढ़ने, बच्चा स्कूल में नौकरी करने नहीं जाता, बच्चा स्कूल में पढ़ाई पढ़ने जाता है। 10-12 वर्ष तक स्कूल में पढ़ेगा, फिर बीए में एडमिशन लेगा, फिर एमए में एडमिशन लेगा, वहाँ भी वो पढ़ाई करेगा, उसके बाद फिर उसको नौकरी मिलेगी। तो सन 1994 में तो सतगुरु रामपाल जी ने आप और हमें एडमिशन दिया, यानी एडमिशन देना शुरू किया 1994 से, ज्ञान को समझाना शुरू किया। 2014 तक उन्होंने ज्ञान समझाया, सारे धर्मशास्त्र दिखाए, सारे प्रमाण दिखाए, कथाएं सुनाई, सृष्टि रचना बताई, रह रह कर रिवीजन करवाया। 2014 में उन्होंने हम सब की परीक्षा ली, और जो आत्माएं उस परीक्षा में पास होती चली गई, या जो आत्माएं मोक्ष के लिए योग्य थी, उनको फिर गुरुदेव भगवान ने साध संगति से जोड़ दिया। साध संगति 2014 बरवाला कांड के बाद शुरू हुई है। भाई अब गुरु भगवान परीक्षा ले रहे हैं, आत्माओं की छटनी कर रहे हैं, तो जिन आत्माओं को छाटेंगे फिर उनको कहां रखेंगे? जो फेल हो चुके हैं, जो पास होने योग्य नहीं है, उनके बीच में तो नहीं रखेंगे, उन आश्रमों से तो जोड़ के नहीं रखेंगे परमात्मा। तो उन योग्य आत्माओं को परमात्मा फिर कहां बैठाएंगे? उसके लिए भगवान ने साध संगति शुरू करवाई। अब उनकी आगे की ट्रेनिंग चल रही है साध संगति से जुड़कर। तो 1994 में गुरुदेव ने ज्ञान मार्ग शुरू किया, और 2014 बरवाला कांड के बाद साध संगति शुरू करवाकर उन्होंने मोक्ष मार्ग शुरू किया, और इस मोक्ष मार्ग साध संगति से उनकी विशेष आत्माएं जुड़ रही हैं। तो अब क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान कि अब जो बाकी आत्माएं हैं, जो उन सतलोक आश्रमों में फंसी पड़ी हैं, जो साध संगति के वीडियो देखने से भी डर रही हैं, भगवान तो कहते हैं कहे कबीर सोए जन मेरा, जो नीर खीर का करे निबेरा। गुरुदेव कह रहे मेरी अच्छी आत्मा तो वो है जो निष्पक्ष होकर दोनों तरफ की बातें सुनेगी, देखेगी, उसके बाद ही तो निर्णय करेगी। अरे जज कभी एक पक्ष की बात सुन के निर्णय नहीं करता, और आप और हमें तो गुरुदेव ने तत्व ज्ञान दिया है, उस जज से भी लाखों गुना ऊपर का ज्ञान। तो भला हम भगत भाई बहन एक तरफ की बातें सुनकर, या किसी कोऑर्डिनेटर के दबाव में आकर, गुरु के परिवार के दबाव में आकर कि साध संगति की वीडियो मत देखना, पवन दास की वीडियो मत देखना, तेरा नाम खंड हो जाएगा, हम भला एक पक्ष की बातें सुन के निर्णय कैसे कर सकते हैं? क्योंकि हम तो निष्पक्ष भगत हैं। तो जब तक हम दोनों तरफ की बातें नहीं सुनेंगे, जब तक हम दोनों तरफ के वीडियो नहीं देखेंगे, हम कैसे निर्णय करेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है? तो जो आश्रमों से जुड़े भाई बहन हैं वो भी मालिक की आत्मा हैं, लेकिन वो विशेष आत्मा नहीं है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? ध्यान से सुनना कि वो विशेष आत्मा तो हैं, लेकिन इतनी अच्छी आत्मा नहीं है कि वो परमात्मा की शरण में आ सके, परमात्मा उनको ग्रहण कर सके। अब शरण में तो हैं वो परमात्मा की, नाम तो ले रखा है, भले आश्रमों से जुड़े हैं, फिर गुरुदेव ये क्यों कह रहे हैं कि वो इतनी अच्छी आत्मा नहीं है कि वो परमात्मा की शरण में आ सकें या परमात्मा उनको ग्रहण कर सकें? क्यों? क्योंकि साध संगति जो गुरुदेव ने शुरू की है, अपना जो मोक्ष मार्ग शुरू किया है, उस मोक्ष मार्ग साध संगति से जुड़ने के योग्य वो आत्मा नहीं है। कि वो विशेष आत्मा तो है, लेकिन इतनी अच्छी आत्मा नहीं है कि वो परमात्मा की शरण में आ सके। कौन सी शरण में? साध संगति में, मोक्ष मार्ग में परमात्मा उनको ग्रहण कर सके। वो इतनी अच्छी आत्मा नहीं है कि परमात्मा उनको साध संगति से जोड़कर ग्रहण कर सके। ध्यान से सुनो। इस ज्ञान को सुन के आप प्रेरित हुए, मन की चाह बनी तो राह मिली, यानी सच्चा मार्ग मिला। तो उनका दुर्भाग्य उन लोगों का जो गुरु बनाए बैठे हैं, सुनते भी नहीं। तो वो गुरुदेव कह रहे दुर्भाग्य उन लोगों का, दुर्भाग्य उन आत्माओं का जो गुरु बनाए बैठे हैं,
इशारा कर रहे हैं जगत वालों पर और समझा रहे हैं अपनी ही संगत वालों को। यानी दुर्भाग्य उन भक्तों का जिनके गुरु उनके कोऑर्डिनेटर बने बैठे हैं, जिनके गुरु सतगुरु रामपाल जी का कलयुगी परिवार बन के बैठा हुआ है। क्योंकि आज संगत किसके आदेश से चल रही है? सतगुरु रामपाल जी के आदेश से संगत नहीं चल रही है। ना सतगुरु रामपाल जी के आदेश से संगत भक्ति कर रही है, ना सेवा कर रही है, ना दान कर रही है। जो भी काम वर्तमान में सतलोक आश्रमों में हो रहे हैं, अगर आप जी जरा सा विचार करोगे तो सतगुरु रामपाल जी के आदेश से नहीं है। हम सबसे पहले बात करेंगे दान की। गुरुदेव ने क्या समझाया? गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। आज संगत कहां दान कर रही है? किसको दान कर रही है? परमात्मा का विधान तो कह रहा है कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान। आज हमारे गुरुदेव तो हिसार जेल में बैठे हुए हैं। फिर गुरुदेव ने बताया, पात्र को पात्र विचार के ताही दीजे दान। पात्र और कुपात्र का विचार करके फिर दान देना चाहिए। गुरुदेव ने सत्संग में यह भी बताया कि पात्र यानी सुपात्र केवल तुम्हारा गुरु है, कोई भगत सुपात्र नहीं हो सकता, वो तो कुपात्र है। तो हमारा सुपात्र सतगुरु तो हिसार जेल में बैठा है। उनके हाथ में कहां भक्तों का ज्योति का पैसा जा रहा है, कहां पाठ का पैसा जा रहा है, कहां दान और 10वें अंश का पैसा जा रहा है। गुरुदेव को तो 2 टाइम की रोटी 2 जोड़ी कपड़ा सरकार दे रही है। ये अरबों खरबों रुपये का दान संगत कहां दे रही है? किसको दे रही है? आश्रमों में दे रही है, कुपात्रों को दे रही है। और वो कुपात्र आगे फिर उस पैसे का उन्हीं की आंखों के सामने दुरुपयोग कर रहे हैं। कहीं स्टेडियम बना रहे हैं, कहीं गौशाला बना रहे हैं, कहीं जाटों की धर्मशाला बना रहे हैं, कहीं भंडारे लगा रहे हैं, कहीं लाइब्रेरी बना रहे हैं, कहीं परशुराम की जयंती में संगत को भेज रहे हैं, कभी गुंडों की सीबीआई जांच में चंदा दे रहे हैं, कभी आरक्षणों में करोड़ों रुपए चंदा दे रहे हैं। तो संगत सतगुरु के आदेश से नहीं चल रही है। तो गुरु कौन हुआ उनका? उनके गुरु हैं कोऑर्डिनेटर। जो कोऑर्डिनेटर एक पीला पर्चा निकाल देते हैं, जो मर्जी उसमें लिख दिया जाता है और संगत उसको स्वीकार कर लेती है। तो संगत किसके आदेश से चल रही है? पीले पर्चों के आदेश से। क्या पीले पर्चे में सतगुरु रामपाल जी की परछाई दिखाई दे रही है संगत को? क्या पीले पर्चों में सतगुरु रामपाल जी बोलते दिखाई दे रहे हैं? क्या जेल के अंदर कोई प्रेस लगी हुई है, कोई कंप्यूटर रखा हुआ है संत रामपाल जी के पास में, जो पीले पीले पर्चे टाइप कर करके निकाल के दे रहे हैं? तो संगत का गुरु कौन वर्तमान में? संगत के गुरु कोऑर्डिनेटर, संगत का गुरु सतगुरु रामपाल जी का काल प्रेरित परिवार। इसलिए गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि वो विशेष आत्मा तो वो भी हैं, लेकिन इतनी अच्छी आत्मा नहीं है कि परमात्मा उनको ग्रहण कर सके, उनको अपनी शरण में ले सके। वो तो उन लोगों के पीछे है। सुनो, यानी सच्चा मार्ग में ना, तो उनका दुर्भाग्य उन लोगों का जो गुरु बनाए बैठे हैं, सुनते भी नहीं। जो गुरु बनाए बैठे हैं और सुनते भी नहीं। दुर्भाग्य उन भक्तों का जो साथ संगति की वीडियो सुनते भी नहीं, देखते भी नहीं, देख लेते हैं तो भी मुंह फेर के बैठ जाते हैं, सच्चाई से पीठ फेर के बैठ जाते हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं दुर्भाग्य है उन आत्माओं का, दुर्भाग्य। अब क्या कह रहे हैं परमात्मा? इसलिए वो इतनी अच्छी आत्मा नहीं है कि परमात्मा की शरण में आ सके, यानी साध संगति से जुड़ सके, या परमात्मा उनको ग्रहण कर सके, यानी साध संगति से जोड़ सके। तो वो अच्छी आत्मा नहीं है, इतनी अच्छी नहीं है जो मालिक की शरण आ जाए, उनको मालिक ग्रहण कर ले, होंगी वो आ जाएंगी। और इतना कुछ ज्ञान सुना दिया। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? अगर फिर भी कोई अच्छी आत्मा होगी एकाध, तो वो समय रहते साध संगति से जुड़ जाएंगी, साध संगति में आ जाएंगी। बाकी अब उधर से आत्माओं का आना भाई और बहनों मुश्किल है, नामुमकिन है। 90% छटनी सतगुरु रामपाल जी अपनी संगत की कर चुके हैं। आगे क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? और स्पष्ट कह दिया तुम्हारे गुरु गलत बता रहे हैं, ये प्रमाण देखो।
ये देखो उनके ऊपर कितना प्रेशर है उस काल का, उनकी आंख भी ना खुलती, नो के निंदा करे हैं तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव? और स्पष्ट कह दिया कि तुम्हारे गुरु गलत कर रहे हैं, तुम्हें गलत आदेश दे रहे हैं, फिर भी उनकी आंखें नहीं खुल रही और उल्टा हम ही को दोष दे रहे हैं साध संगत वालों को कि तुम तो निंदा करते हो, तुम तो निंदा करते हो। तो साध संगति वाले भाई बहनों ने वीडियो बना बना के क्लियर कर दिया, स्पष्ट कर दिया कि तुम्हारे गुरु गलत कर रहे हैं, गलत कह रहे हैं। कौन? ये कोऑर्डिनेटर, ये आश्रम संचालक सतगुरु रामपाल जी का कलयुगी परिवार, क्योंकि संगत तो उन्हीं को अपना सब कुछ मान के चल रही है ना। गुरु को तजे भजे जो आना, ता पशुओं को फोकट ज्ञाना। जो जिसको आदेश देगा ज्ञान विरुद्ध, और यदि संगत चलेगी तो संगत का गुरु कौन हुआ भाई? गुरु का तो आदेश नहीं है कि भगत जी आप मुख्यमंत्री की रैली में जाओ, ना कभी गुरु ने आज तक कभी अपने भक्तों को किसी मंत्री या सरपंच की रैली में भेजा। गुरु का तो आदेश नहीं है कि आप प्रधानमंत्री की रैली में जाओ, फिर भी संगत जा रही है। गुरु ने तो आज तक कभी कोई स्टेडियम नहीं बनवाया, फिर भी संगत आज सहयोग कर रही है, दान कर रही है। गुरु ने तो कभी भी अपने भक्तों को किसी धाम पर नहीं भेजा, ना परशुराम धाम पर, ना अयोध्या धाम में, फिर भी आज संगत जा रही है। गुरु ने तो कभी किसी चमारों की या जाटों की धर्मशाला नहीं बनवाई, फिर भी आज संगत सहयोग कर रही है मैनेजमेंट का। गुरु ने तो कभी कोई लाइब्रेरी नहीं बनवाई, ना कोई लाइब्रेरी के लिए गुरु ने कभी करोड़ों का दान दिया, आज संगत दे रही है, बनवा रही है। गुरु ने तो कभी अपने भक्तों का भी मकान नहीं बनाया, आज संगत दुनिया के मकान बनवा रही है, बेगार कर रही है, तगारी ढो रही है। तो गुरु का आदेश क्या? गुरु के सत्संग, गुरु की पुस्तकें। और संगत आज क्या कर रही है? गुरु के परिवार के कहने से, अपने कोऑर्डिनेटरों के कहने से। तो असल में आज सतलोक आश्रमों से जुड़ी संगत का गुरु कौन? जिनके कहने से संगत चल रही है, वो लोग ही संगत के गुरु हैं। तो परमात्मा कहते हैं स्पष्ट कर दिया और स्पष्ट कह दिया कि तुम्हारे गुरु गलत कर रहे हैं, यानी तुम्हारे कोऑर्डिनेटर तुम्हें भरमा रहे हैं, काल के जाल में फेंक रहे हैं, तुम्हें भ्रमित कर रहे हैं, तुम्हारी मर्यादा तोड़वा रहे हैं, गुरु के ज्ञान विरुद्ध आदेश दे रहे हैं, और फिर भी उनकी आंखें नहीं खुलती। उल्टा साध संगति वालों को कहते हो तुम तो गुरुद्रोही हो, तुम तो गुरुद्रोही हो, निंदा करते हैं। सुनो, और स्पष्ट कह दिया तुम्हारे गुरु गलत बता रहे हैं। ये प्रमाण देखो, ये देखो उनके ऊपर कितना प्रेशर है उस काल का, उनकी आंख भी ना खुलती, नो के निंदा करे हैं तो इतना गजब की भक्ति बता रहे हैं, इतना सुंदर ज्ञान, शब्द साफ सुथरा, और हमने नो के वो निंदा करता है, और तेरा गजब है। तो बच्चों इसको कहते हैं माड़ी किस्मत वाले, इसको कहते हैं माड़ी किस्मत वाले। इतना गजब का ज्ञान बता रहे हैं, इतना अच्छा मार्ग बता रहे हैं, फिर भी कहते हैं साथ संगत वाले तो निंदा करते हैं। तो गुरुदेव कहते हैं इसको कहते हैं माड़ी किस्मत वाले। इतना अच्छा ज्ञान, यानी परमात्मा ने कैसी कैसी भक्ति विधि सत प्रेरणा करके मेहर प्राप्त करवाने के लिए सात संगति के माध्यम से शुरू करवाई है। पाती पंच पोहप कर पूजा, देव निरंजन और न दूजा। क्या किसी के दिमाग में भी आई थी ये बातें? आज घर घर में, हजारों घरों में सुबह शाम गुरुदेव की 5 दीपक वाली थाल के साथ आरती उतारी जा रही है। आज घर घर में, हजारों घरों में पूज्य गुरु को ही परमात्मा मानकर गीता अध्याय 3 श्लोक 13 के अनुसार उन्हें घर घर में भोग की आरती के साथ में भोग लगाया जा रहा है। भोग की आरती के साथ में भोग, कितना अच्छा मार्ग बताया जा रहा है। बहुत सारे भाई बहन जो सतलोक आश्रमों से जुड़े हैं वो कह देते हैं कि भाई भोग तो हम भी लगाते हैं, हम प्रतिदिन भोग लगाते हैं गुरु जी को। फिर उनसे पूछा भाई तुम कैसे लगाते हो? बोला घर में खाना बन जाता है, एक थाली में डाल लेते हैं और रोटी का टुकड़ा लेके, थोड़ी सब्जी लेके, सलाद वलाद लेके और थाली में एक टुकड़ा रख देते हैं और फिर हम आरती करते हैं। आरती, गरीब सुख देना दुख मेटना, ताजा राखे तन, सुरते सो खुश किए, नमस्कार तो है अन्न।
अंजल साहिब रूप है, शुद्धिया तृष्णा जाए, चारों युग परवान है, आत्म भोग लगाए। जो अपने सु और कह एक पीठ पिछान, भूखियां भोजन देत है, पहुंचेंगे परवान। अन देव तू अलग दयालम, तेरे पलड़े तुलय न लालम। अन देव तू जगमग ज्योति, तेरे पलड़े तुलय न मोती। वैरागर है पत्थर भारी, अन देव तू आप मुरारी। खुदिया तृष्णा मेटे पीड़ा, तेरे पलड़े तुलय न हीरा। दास गरीब ये अन्न की महिमा, तीनों लोक में जाकर रहमा। दास गरीब ये अन्न की महिमा, तीन लोक में जाकर रहमा। लग गए खाने, लग गए भोग गुरु जी को। ये भोग की आरती नहीं है। अब बताता हूं आपको भोग की आरती क्या है। भोग की आरती है, सबसे पहले तो अपने गुरु को परमात्मा के रूप में हृदय से स्वीकार करो। अरे भोग किसको लगाओगे? भोग किसको लगता है? साहिब को, परमात्मा को, परमेश्वर को, कबीर देव को। तो पहले तो तुम सतलोक आश्रम से जुड़े भाई बहन ये कन्फर्म कर लो कि वास्तव में एक परमात्मा कौन है। तुम्हारे घरों में तो 5-5 फोटो रखी है, तुम्हारे दरबार में तो 5-5 भगवानों की फोटो रखी है। उनमें कौन असली है कौन नकली है तुम्हें पता ही नहीं। तुम्हारे घर में तो गुरु गोविंद की फोटो रखी है। तुम खुद कन्फर्म नहीं हो कि वास्तव में कबीर साहिब कौन है, भगवान कौन है, वो दाढ़ी मूछ वाला है या सतगुरु रामपाल जी हैं। आत्मा एक है, उसका परमात्मा भी एक ही है। भोग किसको लगाने का विधान है गीता में? परमात्मा को। तो परमात्मा 2 नहीं होते, 5 नहीं होते, परमात्मा एक ही है। तो एक परमात्मा को रखो अपने घर में, उस एक परमात्मा को माध्यम बना के भोग लगाओ। तो अभी तो तुम्हारे परमात्मा ही 5-5 हैं, तुम्हारे परमात्मा ही 2-2 हैं। तुम जून के महीने में तो दाढ़ी मूछ वाली कबीर की फोटो का प्रगट दिवस मना लेते हो, उसको भगवान मान लेते हो। 8 सितंबर को सतगुरु रामपाल जी का अवतरण दिवस मना लेते हो, उनको भगवान कह देते हो। दरबार में तुम्हारे दादा गुरु की फोटो रखी, दादा गुरु भगवान है, परमात्मा है। पंडित चिदानंद जी की फोटो रखी, भगवान है, परमात्मा है पंडित जी। आदरणीय गरीबदास जी की फोटो रखी, भगवान है गरीबदास जी हमारे लिए। बीच में सतगुरु रामपाल जी की, एक कोने में दाढ़ी मूछ वाले कबीर की। अरे भैया 5-5 पांडवों से काम नहीं चलेगा, एक चाहिए एक। तो पहले तो यह पहचान करो कि भगवान कौन है, वास्तव में परमात्मा कौन है जिसको भोग लगाया जाए। और जब वो परमात्मा क्लियर हो जाए कि हाँ जी सतगुरु रामपाल जी हैं जी, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, सारी सृष्टि के मालिक, जो 8 सितंबर 1951 को धरती पर प्रकट हो चुके हैं, उसके बाद फिर भगवान को भोग कैसे लगेगा? सर्वप्रथम जो भंडारा बनेगा वो देसी घी का बनेगा, भगवान का देसी घी का। अरे तुम जून के महीने में अपने दाढ़ी मूछ वाले कबीर भगवान को भोग लगाते हो उसके प्रकट दिवस के अवसर पर। क्या तुम डालडा का भोग लगाते हो? तेल से बने भंडारे का भोग लगाते हो क्या? तुम कहोगे ना जी ना, कबीर भगवान को डालडा का या तेल का भोग थोड़ी लगता है, शुद्ध देसी घी में भंडारा बनता है कबीर भगवान का। ये विधान है, परमात्मा को जो भोग लगता है वो देसी घी का लगता है, तेल यूज नहीं होता। अब बताओ, तुम रोजाना अपने घर पर भंडारा बनाकर तेल में, अरे रोटी तो तुमने घी से चौपड़ ली, तुम रोजाना सब्जी घी की बना के खाते हो क्या? गरीब सुख देना दुख मेटना बोलने वाले, अनदेव की आरती बोलकर भोग लगाने वाले, एक रोटी के टुकड़े को भोग लगाने वाले, तुम रोजाना देसी घी में सब्जी बनाते हो क्या? क्या रोजाना देसी घी की सब्जी बना के तुम खाते हो क्या? तेल की बनती है ना सब्जी, उसी का भोग लगा रहे हो ना। तो भगवान को तेल का भोग लगता है क्या? तेल के भंडारे का भोग लगता है क्या? वो अनदेव की आरती है, उसका नाम ही अनदेव की आरती है। भगवान को भोग लगाने की विधि तो भक्ति बोध पुस्तक में लिखी है। अरे नाम दीक्षा के समय गुरुजी हमें तीनों समय की आरती की छोटी सी भक्ति बोध देते हैं ना, उसमें सारी आरती हैं जो आरती हमने रोजाना करनी होती है। क्यों दी गुरुदेव ने? करने के लिए, छुपाने के लिए नहीं। उस भक्ति बोध में क्या है? सबसे पहले सुबह की आरती हम सब करते हैं क्योंकि हमारे करने के लिए। फिर उसमें दोपहर की आरती है, वो भी हम सब करते हैं क्योंकि करने के लिए है।
फिर उसमें संध्या आरती है, वो भी हम सब करते हैं क्योंकि गुरुदेव ने दी इसलिए। फिर संध्या आरती के बाद अन्नदेव की छोटी आरती, वो भी हम कर रहे हैं। फिर अन्नदेव की बड़ी आरती, वो भी हम भोजन खाने के बाद करते हैं। अब अन्नदेव की बड़ी आरती के बाद लिखा भोग लगाने की विधि। अरे ये क्यों नहीं कर रहे, क्यों डर रहे हो? किस लिए दी गुरु ने? अगर हमें भक्ति बोध में डाल के दी है तो करने के लिए दी है ना। बाकी आरतियां भी तो कर रहे हैं, फिर भोग की आरती क्यों नहीं कर रहे? वो भोग लगाने की विधि क्या किसी पड़ोसी के लिए क्या? लेकिन आज से पहले कोई अपने गुरु को परमात्मा मान ही नहीं रहा था, इसलिए कोई कर ही नहीं रहा था। और आज भी जो जो भगत भाई बहन अपने गुरु को परमात्मा नहीं मानते, वो नहीं कर रहे। जिन्होंने गुरु को परमात्मा मान लिया, आज वो भक्ति बोध में वो लिखी हुई भोग की विधि, आज उस आधार से अपने गुरु को भोग लगा रहे हैं। आज लग्या साहिब को भोग दीन के टुकड़े पानी का, कोई जग्या पूरबला भाग, सफल हुआ दिन जिंदगानी का। इस शब्द के साथ में फिर गुरु को भोग लगता है। तो सबसे पहले तो भगवान पहचानो कि भगवान कौन है। तुम तो भगवान को लेकर ही कंफ्यूज हो शतलोक आश्रम वालों। भोग लगाओगे किसको? इसलिए अभी तुम तेल का ही भोग लगा रहे हो देवताओं को, तेल का, अन्नदेव की आरती के साथ। अन्नदेव की आरती अलग है और भोग की आरती अलग है। भगवान को कभी तेल का भोग नहीं लगता, तेल के भंडारे का भोग नहीं लगता, हम खा सकते हैं। इसलिए तो परमात्मा ने वो छोटे अन्नदेव की आरती दे दी, ताकि इनको ये दोष ना लगे, क्योंकि अभी इनको भगवान की पहचान नहीं है। और जिस दिन भगवान की पहचान हो जाएगी, फिर तेल का भंडारा नहीं लगता भोग। अलग से 1 चम्मच घी से भगवान की सब्जी अलग बनेगी, जैसे सत्सेवक भाई बहन बनाते हैं। और हम अपने खाने के लिए हम तेल में सब्जी बना लेते हैं, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल। डालडा तो यूज होता ही नहीं है, इस मार्ग में डालडे का कोई काम है ही नहीं, ना जोत जलाने में, ना भोजन बनाने में, ना भक्तों के भोजन बनाने में। हम अपने लिए बना लेंगे तेल का, और भगवान के लिए पहले देसी घी का भंडारा बना के भोग लगाएंगे। फिर परमात्मा वो तेल वाली सब्जी को भी आशीर्वाद देके सबको प्रसाद बना देते हैं। तो ये है विधि। ले ली हमने थाली, रोटी का टुकड़ा तोड़ के लगा दिया भोग, हमने हो गया भोग। ये भोग नहीं है। इसलिए तो दास कह रहा है कि भगवान की पहचान हुए बिना, भगवान को विधि विधान से भोग लगाए बिना, ये प्रक्रिया शुरू किए बिना तुम्हें सार नाम दे कौन देगा? अरे तुम्हें सार शब्द दे कौन देगा? इसलिए तुम्हें जो सार नाम मिल रहा है, तुम्हें जो सार शब्द मिल रहा है, वो नकली है, नकली। तुम्हें नकली बंदूक पकड़ा दी गई है आश्रम वालों के द्वारा, नकली बंदूक। तो भाइयों और बहनों, परमात्मा ने यहां क्लियर कर दिया कि आज उनकी संगत में उनके लिए विशेष आत्मा कौन है। विशेष आत्मा है साध संगति से जुड़े सत्सेवक भाई बहन।